हाँ हाँ बेटा, वही है ना तो जिसने फिजिक्स में घंटा 1 रुपए की पढ़ाई नहीं करी और जो पढ़ाई करी भी है उस पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये तो अस मोमेंट हो गया ब्रो, क्योंकि मेरा भी कल खुद का सेमेस्टर का एग्जाम है और यहाँ बैठ के तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इतना बेशर्म हूँ, अभी भी जाके क्रिकेट और बैडमिंटन खेलूंगा। लेकिन जब पढ़ने पे आऊंगा आखिरी के 13 घंटे, ऐसा पढ़ूंगा, ऐसे जुगाड़ यूज करूंगा, ऐसे हैक्स यूज करूंगा, ऐसे ट्रिक्स यूज करूंगा कि भाई साहब टॉपर से ज्यादा मार्क्स आ जाए। तो बच्चों यही काबिलियत होती है एक सच्चे इंजीनियर की, यही सारे जुगाड़, यही सारी ट्रिक्स आज मैं तुझको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि तू कैसे फिजिक्स के पेपर में एक दिन पढ़ाई करके कैसे एटलीस्ट 50 नंबर लेके आए। अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है पहले तो कम से कम 65 या 70 मार्क्स भी तो ला सकता है। तो भैया आप करना क्या है, कैसे लेके आए इतने मार्क्स, देख भाई अगले 5 मिनट कान खोल के, आंख खोल के, बॉडी के सारे छेद खोल के इस वीडियो को फोकस से सुन ले। जो भी जुगाड़, जो भी चीजें मैं तुझको बताऊंगा उनको एज इट इज फॉलो कर लेना बिना दिमाग चलाए। तू जब इस वीडियो को देख रहा है तेरे पास हार्डली एक दिन बचा हुआ है और भाई क्या अभी भी पॉसिबल है भाई फिजिक्स में 70/70 लाना। आओ पता लगाते हैं। सबसे पहला काम जो तुझे करना है, इस तरीके से अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर ले। कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूं सुनता जा बस, कुछ नहीं तुझे और कुछ अपना दिमाग नहीं चलाना है। इजी डायरेक्ट, डेरिवेशन न्यूमेरिकल और जो तेरे चैप्टर्स हो गए हैं, ये वो चैप्टर्स है जहां से इनडायरेक्ट चीजें आ रही होती है, डेरिवेशंस न्यूमेरिकल सारे होते हैं, तो ये तुम्हें बाद में करने हैं। प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर्स बता रहा हूं, प्रायोरिटी 2 वाले चैप्टर्स बता रहा हूं, सुनो जुगाड़ बता रहा हूं सारे। उसके बाद बच्चों क्या करना है, उसके बाद इजी वाले जो भी तुमने चैप्टर कर रखे हैं या फिर जो भी कठिन वाले चैप्टर्स कर रखे हैं, यहां पे चैप्टर डन में उनकी लिस्ट बना लो। लेट से तुमने ये 2 चैप्टर और ये 2 चैप्टर यहां पे कर रखे हैं, तो एक लिस्ट बनाओ चैप्टर डन वाली और यहां पे करके वो सारे चैप्टर जो भी तुमने कर रखे हैं बच्चों लिख दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब तक ये नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले भैया अपने सिलेबस को समझ लो, तुमने क्या कर रखा है, कितने पानी में हो तुम, पहला स्टेप। ओके, अब क्या करना है भैया, प्लान टू कंप्लीट अ चैप्टर। जितने भी चैप्टर, सुनो ध्यान से, जितने भी चैप्टर तुमने चैप्टर डन में लिख रखे हैं प्लस जो चैप्टर तुम्हारे इजी डायरेक्ट में बचे हुए हैं, समझ आया मेरी बात। इजी डायरेक्ट में जो चैप्टर बचे हुए हैं और जितने भी चैप्टर तुमने चैप्टर डन में लिख रखे हैं, वो सारे चैप्टर की स्ट्रेटेजी अभी यहां पे मैं तुमको बताने वाला हूं। इनको अभी छोड़ दो, अगर मान लो इसमें तुमने ये 3 चैप्टर छोड़ रखे हैं, अभी रुक जाओ, इनको थाम के रखो, इनमें अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करें, ये वाले जो चैप्टर्स है, चैप्टर डन और इजी वाले चैप्टर्स, ठीक है। पहला स्टेप, अगर तुमने चैप्टर ऑलरेडी कर रखा है, अगर तुमने चैप्टर डन में लिख रखा है उसको, तो भाई तुम्हें नोट्स वापस से बनाने की जरूरत नहीं है, वापस से लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे पास नोट्स हैं उनसे पढ़ लो। अगर बहुत पहले पढ़ा था, भूल गए हो, तो बच्चों 1 शॉट वीडियो देख लो, 30 मिनट रिवीजन वाली, 30 मिनट रिवीजन वाली बहुत लोगों ने पढ़ा रखी है। अरविंद सर हैं आई थिंक, उन्होंने पढ़ा रखी है। बाकी हमारा रिसोर्स है BTR रिसोर्स, उसमें हमने लॉन्ग लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर, 30 मिनट लेक्चर सब कुछ दे रखा है। वो सब मैं तुमको बाद में बताऊंगा कहां मिलेगा, ठीक है। और या फिर फॉर्मूला शीट्स के थ्रू एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। थ्योरी तो भाई ठीक है, तुम 4 घंटा थ्योरी पढ़ सकते हो, 2 घंटा थ्योरी पढ़ सकते हो, 4 दिन थ्योरी पढ़ सकते हो। हम प्रॉब्लम्स के थ्रू सीख रहे होंगे बच्चों, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बना के आए वो सीख रहे होंगे, वही जुगाड़ मैं तुमको सिखाऊंगा। तो भाई फॉर्मूला शीट के थ्रू रिवाइज करना है, नोट्स ऑलरेडी बने, नोट्स के थ्रू रिवाइज करो। 30 मिनट्स के 1 शॉट देखो, 4 घंटे 5 घंटे वाले 1 शॉट या लेक्चर देखने मत बैठ जाना भाई, ठीक है। NCERT अभी मत पढ़ना, सिर्फ ये देखो। ओके, पहला स्टेप आ गया। फॉर्मूला शीट भी हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे, सब कुछ टूल किट में पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाद में बता दूंगा, अभी सुनते रहो। अब आते भैया क्वेश्चन कहां से करें। तुम्हें सिर्फ दो मटेरियल फॉलो करने, NCERT के एग्जाम प्लस और बैक एक्सरसाइज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सबसे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। अब भैया ये सब चीजें तुम पे होंगी, NCERT तो होगी ना बेशरम तेरे पे, कैसे नहीं है NCERT यार, तू कैसा बिल्कुल ही बेशर्मी की तूने, कहते ना, हद पार कर रखी है। अगर NCERT भी नहीं खरीदी है तूने, तो NCERT नहीं खरीदी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे CBSE की आई थिंक NCERT मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो भाई NCERT और PYQs तुम्हें करने हैं। अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें नहीं है, इंपॉर्टेंट PYQs नहीं है, तो हमारे पास रिसोर्सेज है टूल किट में, उनको फॉलो कर लेना, वो इनफ है। हमने न्यूमेरिकल चार्ट के लगा रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट PYQs लगा रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट MCQs लगा रखे हैं। वो 3 PDF तुम कर लोगे हर चैप्टर में, वो दिक्कत नहीं आएगी। वरना तुम PYQs कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 5 ईयर के। ओके, ये चीज हमको समझ आ गई। तो भाई पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देख लिया, ये कौन से चैप्टर्स में करना है हमें, इन चैप्टर्स में, और यहां पे जो चैप्टर्स बचे हमारे, बहुत ही क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। अब सुनो, अब हम बात करेंगे तुम्हारा अगला एक दिन कैसे जाएगा, आवर्स ब्रेकडाउन हम देखेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना भाई, जरा सा भी तुमने स्किप किया समझ लो तुम्हें आधी बातें समझ नहीं आएंगी। स्लॉट 1 8 बजे से लेके 2 बजे तक, सुबह उठोगे 8 बजे, और लेट से तुम ये रात को वीडियो देख रहे हो या तुम कभी भी देख रहे हो वीडियो, मैं ये मान के चल रहा हूं तुम सुबह 8 बजे उठोगे, ये 20 तारीख की सुबह तुम 8 बजे उठोगे, और भाई दोपहर के 2 बजे तक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये तुम्हारा एक स्लॉट हो जाएगा पढ़ाई का। जो स्लॉट बता रहा हूं उन्हीं स्लॉट में पढ़ाई करना, नींद भी तुम्हारी पूरी करवाऊंगा और पढ़ाई भी।
6 बजे शाम को, 6 बजे शाम को रात लेके रात के 12 बजे तक तुम्हें एक दूसरे स्लॉट में पढ़ाई करनी है और सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक तुम्हें थर्ड स्लॉट में पढ़ाई करनी है। अब इनके बीच में तुम्हें सोना है, खाना है, और जो खाने को खाया उसको निकालना है, वो सब भाई इन स्लॉट के बीच में होगा। तुम देख लेना, मैं बताऊंगा कब सोना है तुम्हें कब नहीं। अभी बस स्लॉट, पढ़ाई के स्लॉट सुन लो, समझ आ गया। लास्ट दिन क्या करना है, जो बच्चे टॉप भी कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन भी पूरी है, इन्हीं स्लॉट में पढ़ाई करो। जो बच्चे नल्ले बैठे उनको तो हम आई है ना, उनके लिए तो वीडियो ही है, ठीक है। पहला स्लॉट सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, भैया क्या पढ़े 20 तारीख को। सुनो, जैसा कि मैंने बताया था, तुम्हें जो भी चैप्टर्स तुम उठा रहे हो, चैप्टर डन में से उठाना और इजी में से उठाना। 30 मिनट के रिवीजन शॉट देखना। कौन से शॉट? रिवीजन शॉट्स। 30 मिनट के रिवीजन शॉट बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, सॉल्विंग सेशंस तुम्हें करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्विंग सेशन एक आई थिंक 40-40 मिनट के सॉल्विंग सेशन है। उस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये सब हमने BTR में लगा रखा है, बाकी तुम यूट्यूब पे सर्च कर लो, तुम्हें वहां पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। BTR मतलब बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स। CRT प्लस VYQs, इस तरीके से तुम एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, और इस तरीके से तुम्हें एक चैप्टर कंप्लीट करने में 3 से 4 घंटा भी नहीं लगेगा। 3 से 4 घंटा भी नहीं लगेगा। 3 से 4 घंटा भी बहुत बता रहा हूं, अगर ऑलरेडी तुमने थोड़ा बहुत कर रखा है 2 घंटे में चैप्टर कर सकते हो। ओके चलो, NCERT प्लस PYQs तुम्हारे पास नहीं है तो मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स और MCQs हम तुम्हें देके जा रहे हैं, वरना तुम कर सकते हो। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, बैक एक्सरसाइज और एग्जाम प्लस, ठीक है। NCERT सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे तुमको NCERT वाला पे, बहुत सारे चैनल्स है, तो यूट्यूब का बहुत अच्छा यूज करना, लेकिन करना बस ये 4 चीजें, ये 4 चीजें करनी है तुम्हें हर चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। अब आते हैं भैया इसी टाइम स्लॉट में तुम्हें डेरिवेशंस भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कौन सी डेरिवेशन प्रैक्टिस करनी है, और ट्राई करो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली करो। मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम्हें, वहां से तुम्हें 95% चांस है कि यही डेरिवेशन आएंगी। प्रायोरिटी 1 पे इन डेरिवेशन को सबको करना। समझ आ गया क्या बोला मैंने? पहले स्लॉट में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक तुम पढ़ाई करोगे, सुबह 8 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक 20 तारीख को। और भाई जो भी चैप्टर को करोगे इस तरीके से निपटाओगे, जो कि ये 4 तरीके मैंने बता रखे हैं। 30 मिनट लेक्चर, सॉल्विंग सेशन, NCERT PYQs नहीं है सब चीजें, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड वगैरह हमने दे रखी है। और साथ में आखिरी के 2 घंटा तुम सबसे इंपॉर्टेंट क्या करोगे? मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन को खाली बच्चों पढ़ोगे, याद नहीं करना, याद नहीं होगी, खाली पढ़ना है। जुगाड़ बताता हूं कैसे, देखो जुगाड़ बताता हूं। एक डेरिवेशन के 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप, मिडिल स्टेप एंड लास्ट स्टेप। इन 3 स्टेप में तुम्हारी डेरिवेशन डिवाइड हो रही होती है। ध्यान रखना बच्चों, अगर तुमने ये 3 स्टेप रट भी लिए ना, ये 3 स्टेप क्या कर लिए? क्रैम भी कर लिए। क्रैम मतलब रट लिए अगर तुमने, तो एग्जामिनेशन तुम्हें नंबर दे देगा। बीच में कुछ भी कहानी भर के आ जाना, एग्जामिनर तुम्हें नंबर दे देगा। 50% नंबर दे, लेकिन नंबर मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। बस किसी तरीके से अभी तुम्हें क्या करना है, हर डेरिवेशन के 3 स्टेप को रट लेना, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है 3 स्टेप को रट लो। बीच की जो कहानी है बस देख लो किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। अच्छा भैया यहाँ पे V को 1/U लिख लेना है, अच्छा भैया यहाँ पे U को 1/F लिख लेना, और फिर उसको सॉल्व कर देना। बस बीच की कहानी हल्की हल्की दिमाग में बसा लो, और ये 3 स्टेप एज इट इज 2-2 बार 3-3 बार लिख के रट लो भाई। बीच का जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट और लास्ट स्टेप रट लो। अभी बस तुम्हें ये करना है मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशंस के अंदर, ठीक है। ये करने में हर एक डेरिवेशन में तुम्हें 5 से 10 मिनट लगेंगे बस, ठीक है। 5 से 10 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से तुम्हें करना है, रट लेना है, लिख के रटोगे तो बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। उसके बाद भाई तुमने पढ़ाई करी 2 बजे तक, तुम सो गए 2 बजे, दिन में सो जाओ। दिन में सोने का फायदा ये होगा कि रात को तुम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। दिन में तुम 2 PM से लेके 5 PM तक सो गए, घोड़े बेच के सो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 5 बजे बेशरम उठ जाना, खा पी लेना, स्नैक्स ले लेना, या वॉशरूम वगैरह जो भी तुम्हें जाना है कर लो। और भाई 6 बजे पढ़ाई करने मुझे तुम सारे बच्चे चेयर पे मिलने चाहिए। अगर कुछ उखाड़ना है इस पेपर में, औकात दिखानी है इस पेपर को अपनी, 6 बजे उठ जाना, शांति से उठ जाना, और रात के 1 बजे तक ये हमारा स्लॉट 2 की पढ़ाई हम खींचेंगे, ठीक है। पेपर है इतना क्लोज है तो पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं पढ़ूंगा जाके 13 घंटे लगातार, ठीक है। चलो, और ये हालत तुम्हारी केमिस्ट्री में ना हो जाए, आखिरी दिन तक तुम्हें बैक बेंचर स्ट्रेटेजी देखनी पड़ रही है, इंजीनियर स्ट्रेटेजी देखनी पड़ रही है, केमिस्ट्री में ना हो जाए तो सब्सक्राइब कर लो। अभी तुम्हारी केमिस्ट्री पहले दिन से सुधार देंगे, 70/70 हाथ मिला के रख देंगे। सब्सक्राइब करके जा चैनल को, ठीक है। ओके, अब आते भैया स्लॉट 2 में क्या करे। इनमें भी तुम्हें सिर्फ इजी चैप्टर्स ही उठाने हैं। भैया डिफिकल्ट चैप्टर्स क्यों नहीं करवा रहे हो? अगर तुम्हारे सारे इजी चैप्टर्स हो चुके हैं, सारे चैप्टर्स जो तुमने ऑलरेडी कर रखे थे वो रिवाइज हो चुके हैं, तो तुम डिफिकल्ट चैप्टर उठा सकते हो। लेकिन मेरा यही कहना होगा, अगर नहीं हुए तो भाई हमेशा सिर्फ और सिर्फ इजी चैप्टर्स को करो। ये रहे वो तुम्हारे
वापस मैं तुम्हें दिखा देता हूं। इजी एंड डायरेक्ट चैप्टर्स, यहां से क्वेश्चन भी बन जाएंगे, इजी भी बनेंगे, यहां से क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट बनेंगे, लेकिन कर लेना। EMI AC थोड़ा ठीक है, ये कर सकते हो। बाकी मैं कहूंगा नहीं छोड़ दो, लेकिन सारे चैप्टर्स को करने का ट्राई करना। 30 मिनट कितना, 30 मिनट रिवीजन सीरीज देख लेना खाली, जो चैनल्स पे पड़ी होती है, उतना बहुत है। उसके बाद अगर तुम हमारा रिसोर्स लगा लेते हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs और न्यूमेरिकल्स वाला, वो चैप्टर भी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया। 11 बजे तक तुम्हें ये करना है, 6 बजे से लेके 11 बजे तक रात के तुम्हें ये करना है। अब आखिरी के 2 घंटे 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटा तुम्हें क्या करना है बच्चों, सैंपल पेपर लगाने। कहाँ मिलेंगे सैंपल पेपर? हमने टूल किट बना रखी है, रिसोर्स में मिल जाएंगे। तुम्हारे पास सैंपल पेपर है अच्छी क्वालिटी के, तो लगा लेना। अब लगाने का मतलब ये नहीं है सॉल्व करने बैठ गए, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, डेरिवेशन जो है उनको वहीं के वहीं, जैसे तुमने मैंने बोला था ना 3 स्टेप में तुम्हें डेरिवेशन करनी है, वहीं के वहीं उनको रट लो डेरिवेशन को। ठीक है, 2 से 3 घंटा रीड मारो सैंपल पेपर्स का, बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। थ्योरी की हाफ रीड मारो, और कम से कम 2 सैंपल पेपर्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्लच मूवमेंट हो जाएगा भाई। यहाँ पे अगर तुमने ये 2-3 सैंपल पेपर आखिरी के टाइम पर रट लिए ना, 60-70% क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे अच्छे सैंपल पेपर्स करोगे तो। हमने बना रखे हैं एज इट इज सैंपल पेपर्स है, CBSE के काफी हद तक रिपीट होंगे। ठीक है, उसके बाद भाई एक नैप और लेनी है तुम्हें, 1 से लेकर 4 बजे तक। 1 बजे कॉपी किताब बंद करो, विदाउट टेंशन। तुम्हारा भाई है, सो जाना। तुम्हारे भाई ने अगर तुम्हें स्ट्रेटेजी बताई है, सो जाना। अजय भैया कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। 4 बजे उठो सुबह, 1 से 4 बजे सो। अब 4 बजे तुम्हें उठना है भाई, कुर्सी पे सारे बैठे हो, मिलने चाहिए मुझे। 4 से लेके 8 बजे तक लास्ट मोमेंट, यही है वो मोमेंट जहां पे हम 1v4 कर रहे होंगे। PUBG में करते हैं ना 1v4, यहां पे हम कर रहे होंगे। सुनो, अब यहां पे कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी, कोई नई चीज उठा मत लेना। तूने अगर 5-6 चैप्टर कर लिए हैं, मेरे लिए बहुत है। अगर तूने अब तक 5-6 चैप्टर भी कर लिए अच्छे से, जिस तरीके से मैंने बताया, 30 मिनट सॉल्विंग सेशन, NCERT प्लस PYQs। अगर NCERT PYQs नहीं करें तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हमारे वाले कर लेना। ठीक है, ये कर ले तो खत्म है। इसके अलावा उस चैप्टर में कुछ और रिक्वायर्ड नहीं है। अब आ जाओ भाई, इस टाइम तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला काम, जितने भी रिवीजन करने हैं सब यहीं होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला रिवीजन करना है, फॉर्मूला शीट से, माइंड मैप से हमने दे रखे हैं, तुम्हारे पास है, कर लो उससे। ठीक है, प्लस जितनी भी तुमने डेरिवेशन, याद है डेरिवेशन कहा था 3 स्टेप में करनी है, क्या बोला था? 3 स्टेप में डेरिवेशन करनी है। और तुमने क्या कहा था, जो बीच की कहानी है वो खाली देख ली थी दिमाग में, ये चीजें रट के ये चीजें देख ली थी दिमाग में, जो बीच की कहानी है। अब तुम्हें वो बीच की कहानी को जितना हो सकता है दिमाग में बसाना है। कौन सी टॉप प्रायोरिटी वाली, TP का मतलब टॉप प्रायोरिटी वाली डेरिवेशंस को तुम्हें क्या करना है, अब दिमाग में बसाना स्टार्ट करना है। क्योंकि सुबह सुबह होगा एग्जाम के एकदम पहले होगे तुम, जो भी दिमाग में आएगा तुरंत जाके उगल देना पेपर में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में बिठा के ले जाना डेरिवेशंस को। तो भाई ये 3 स्टेप तो तुम्हें रटने ही रटने हैं। बीच की कहानी इस समय तुम्हें प्रिपेयर करनी है, इस समय तुम्हें प्रिपेयर करनी है। बहुत ईजी होती है डेरिवेशन, सब स्टेप कनेक्टेड होते हैं। और तुमने तो भाई 3 स्टेप अगर रट लिए तो सारे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होंगे, ऑटोमेटिकली। मैं बता रहा हूं, मैं खुद 16-16 पेज के आंसर्स ऐसे ही याद करता हूं। ठीक है, तो भाई टॉप प्रायोरिटी वाली डेरिवेशंस को पहली प्रायोरिटी पे रखना, उसके बाद लो प्रायोरिटी वाली को रखना है। सारे डेरिवेशन टॉप वाली हमने दे रखी है अपने टूल किट रिसोर्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। बाकी आते हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तुम्हें यहाँ पे लगाने हैं, यानी कि बेसिकली रिवाइज करना है क्वेश्चंस। ओके, रिवाइज करना है, क्वेश्चंस खूब सारे लगाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी सारे चैप्टर उन्होंने करे उनके माइंड मैप्स या फॉर्मुला शीट पढ़ लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये 3 स्टेप करना है, सारा को रिवाइज कर लो। और भाई जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको देख जाओ। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने का टाइम नहीं है, देख जाओ कैसे हो रहे हैं। और भाई माइंड मैप से एक बार सब कुछ रिवाइज कर लो। माइंड मैप, फॉर्मुला शीट, सब कुछ हमने दे रखा है, तुम्हारे पास है भाई। मैं कह रहा हूं तुम यूज करो उनको, पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो भाई, इस तरीके से तुम कर लोगे। बाकी मैंने जैसा कि बताया था, हमने CBSE फिजिक्स टूल किट बनाई है अराउंड, उसमें 4 से 5 हज़ार बच्चे ऑलरेडी उसका यूज कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके यूज करो, इन सबको बीट करो जो भी तुम्हारे कॉम्पिटिटर है भाई। चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन, मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs, MCQs जो कि एज इट इज आ जाएंगे तुम्हारे पेपर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर 10 ईयर के PYQs को छाट के लगा रखा है, फॉर्मुला शीट, बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स, 30 मिनट के शॉर्ट लेक्चर, सब कुछ है। एवरीथिंग फॉर यू। फिजिक्स के कहते हैं ना लास्ट मोमेंट पे क्लच करने के लिए टूल किट बनाई है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी भाई ये तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो गया। अगर तुम चाहते हो 70/70 केमिस्ट्री में लाना, बच्चों सब्सक्राइब करके जाओ, जिससे कि ये हालत तेरी ना हो जाए भाई। केमिस्ट्री के बाद अनसब्सक्राइब करके भाग जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तेरा पेपर अच्छा हो जाए बस ये फर्क पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो भाई निकलते हैं, जाके पढ़, बहुत टाइम है, कर लेगा तू, तेरा भाई तुझसे कह रहा है, खींच लेगा तू पेपर को, अपनी औकात दिखा दे दुनिया को, पढ़ पढ़ के पागल हो जा। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।